प्रेज द लॉर्ड। वैक्सीन को लेकर आपका क्या वैक्सीन ख्याल के है? बारे में तो ऐसा है कि जो कोरोना की वैक्सीन आई है तो पूरी दुनिया में सभी देशों में उसको लेना है और सभी को लेना है। तो मुझे बाइबल की एक बात याद आती है जो इन अंतिम दिनों के लिए है, और बात मुझे ये याद आती है कि अंतिम दिनों में मसीह का विरोधी वो उठने वाला है, और मसीह का विरोधी जो उठने वाला है तो ज़्यादातर जो सेवक लोग प्रचार करते हैं वो ऐसा प्रचार करते हैं कि पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे और अपनी मंडली को लेकर चले जाएंगे, और उसके बाद मसीह का विरोधी खड़ा होगा और वो इस धरती के ऊपर 7 साल राज करेगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं ऐसा इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं जो भी बातें हैं सिर्फ बाइबल से ही देखना चाहता हूँ, और पूरा बाइबल पढ़कर कहीं भी ऐसा नहीं लगता मुझे कि बाइबल में ऐसा लिखा हो कि पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे और फिर मसीह का विरोधी आएगा। लेकिन दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन जब हम पढ़ते तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो मसीह का विरोधी, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र वो प्रकट होगा। लेकिन वचन में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का दिन मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन वो जैसे अभी हो गया है, ऐसा मानकर आप किसी भी बात से, वचन से या मेरी पत्री से भी धोखा मत खाना। और लिखा है कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मतलब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब तक मसीह का विरोधी प्रकट ना हो। तो पहले मसीह का विरोधी प्रकट होगा, उसके बाद में ये प्रभु यीशु जो है वो आएंगे। तो मसीह के विरोधी के बारे में ऐसा लिखा है बाइबल में, जो प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय अगर आप पढ़ो तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह का विरोधी पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा। ना तो वो कहीं का राजा है ना कहीं का प्रेसिडेंट है, लेकिन 7 राजा मिलकर, मतलब समझ लो 7 देश मिलकर उसको अपना अधिकार देते हैं, और तब जाकर वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करता है और अपने आप को मसीहा घोषित करता है, और वो पूरा राज जो है वो धरती के ऊपर करेगा। अभी ये क्या करने वाला है कि अपनी एक मुहर निकालने वाला है, और बाइबल में लिखा है 666 की मुहर। तो वो जो मुहर निकालने वाला है वो मुहर मालूम नहीं कैसे आएगी कैसे नहीं, क्योंकि उसमें उसकी होशियारी रहेगी। बाइबल में भी लिखा है वो यहाँ सर के ऊपर या तो हाथ के ऊपर ऐसे लेना है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है जो वो मुहर लेगा वही खरीद सकता है, बेच सकता है, लेन देन कर सकता है, और अगर कोई उसको लेना ना चाहे तो वो उसको मरवा भी सकता है, मार भी देगा। लेकिन आज आपने जो सवाल किया कोरोना वैक्सीन को लेकर, अभी कोरोना वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में चल रही है, पूरे वर्ल्ड में उसको लेना जरूरी है, हमारे भारत देश में भी उसको लेना जरूरी है। अभी तक मसीह का विरोधी खड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो वैक्सीन है और इसके पीछे जो कुछ चल रहा है वो देखकर मुझे ये मसीह का विरोधी और उसकी मुहर याद आ रही है। क्योंकि आज जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको ऊपर से आदेश मिल चुका है वैक्सीन लो तभी जॉब पर आओ वरना जॉब बंद, मतलब जाती हो गई। जितने भी सब्जी की रेडी चला रहे, पान का ठेला चला रहे या कोई दुकान चला रहे, तो उनको भी ऊपर से आदेश है पहले वैक्सीन लो
उसका सर्टिफिकेट रखो, तभी ये आप कारोबार कर सकते हो। जो ऑटो चला रहे उनको भी जबरदस्ती हो रही है कि वैक्सीन लो फिर ही ऑटो चलाओ। तो जो मसीह का विरोधी आने वाला है, उसकी जो मुहर आने वाली है, वो लेकर जो होने वाला है, वो तो अभी वैक्सीन को लेकर ही हो रहा है। तो डाउट होता है कि कहीं ये मसीह का विरोधी जो है, जो बिष्ट है, जो पशु है, ये क्या कहीं उसकी मुहर तो नहीं। लेकिन साथ में ये बात भी सच हो तो खड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर उसकी मुहर तो ये हो नहीं सकती। अगर नहीं है तो इतनी ज्यादती क्यों? वो जो होने वाला है वो अभी क्यों हो रहा है? फिर दूसरी बात कि पिछले दिनों में संसद में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसको आना ही है। वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा महसूस होता है कि वो उनसे मिल चुके हैं। तो वो अकेले कहाँ मिले होंगे? दुनिया की बड़ी बड़ी हस्ती उनसे मिली होगी उस एंटी क्राइस्ट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रकट तो हो ही चुका है, चाहे सभी लोगों के सामने नहीं, लेकिन वर्ल्ड के कुछ लोगों के सामने वो प्रकट हो भी चुका है। तो सही में वैक्सीन है क्या? मैं भी स्पष्ट नहीं कहता कि ये एंटी क्राइस्ट की मुहर है। मैं ये भी स्पष्ट नहीं कहता कि मुहर नहीं है या नहीं, वो भविष्य की बात है। लेकिन जो एंटी क्राइस्ट की मुहर को लेकर होने वाला है, वो वैक्सीन को लेकर हो रहा है, ये सच्ची बात है। दूसरी बात कि अगर आज विश्वासी लोग, आत्मिक लोग, जो मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट आने वाला है उसकी मुहर को लेकर जो होने वाला है, लेन देन नहीं होना, जॉब नहीं होना, कारोबार नहीं होना, वो तो वैक्सीन के साथ अभी हो ही रहा है। जो आज इतनी आसानी से वैक्सीन ले रहे, ये सारे के सारे जब भी एंटी क्राइस्ट की मुहर आएगी ना, ये सारे के सारे वो भी ले ही लेंगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप विश्वासी हो, आत्मिक हो, तो आपको इस बात को सोचना है कि सही में हो क्या रहा है। तो सही में इसमें अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। कई बात तो ये भी सुनने को मिल रही है, कई लोग वीडियो डाल रहे हैं कि लोगों को मारने का षड्यंत्र है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को मारने का षड्यंत्र है, लेकिन मैं इतना तो कहता हूँ कि वैक्सीन वो चीज़ होनी चाहिए कि जिसके बाद वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। जबकि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना होता है और कोई दावा नहीं कर रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होगा। और दूसरी बात, मैं दावा करता हूँ कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो अगर आप विश्वास करते हो तो मुझे लगता है कि जो प्रभु यीशु के ऊपर, उनके मार खाने के ऊपर, उनकी मौत के ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं, उनको किसी की वैक्सीन की जरूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, अविश्वासी लोगों के लिए वो है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो परमेश्वर आशीष दे। आमीन।